प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 5वां वचन। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से सुसमाचार सभी के पास पहुँचे विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। पढ़े गए वचन में हमने जाना कि सुसमाचार किस प्रकार सबके पास पहुंचना चाहिए, उसका संपूर्ण विवरण इसमें बताया गया है। सुसमाचार केवल शब्द मात्र ही होता तो उसकी सीमा है और वो हर जगह नहीं पहुंच सकता। सुसमाचार हर जगह पहुंचाना है तो हमारे पढ़े गए वचन के अनुसार सुसमाचार से जुड़ी हुई 5 विशेषताएं यदि हम जानेंगे तो सुसमाचार को सभी के पास पहुंचा पाएंगे। पहली विशेषता, सुसमाचार वचन होना चाहिए, वचन का प्रचार होना चाहिए। दूसरी विशेषता, और उस वचन की सामर्थ अद्भुत काम और चमत्कारों में दिखाई देनी चाहिए। सुसमाचार केवल वचन नहीं है, सुसमाचार सामर्थ भी है। प्रभु की शक्ति का प्रकट होना ही सुसमाचार है। तीसरी विशेषता, सुसमाचार पवित्र आत्मा में होना चाहिए। पवित्र आत्मा में जब सुसमाचार बांटा जाता है तो सुसमाचार सुनाने वाले की प्रतिभा से ज़्यादा पवित्र आत्मा का कार्य है जो सुनने वाले के जीवन में होता है। सुसमाचार बड़े निश्चय के साथ पहुंचना चाहिए। ये भी प्रभु है, वो भी प्रभु है, यहाँ भी उद्धार है, वहाँ भी उद्धार है, ऐसा न कहकर केवल प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है, उसका बड़ा निश्चय यदि प्राप्त करना है तो सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति उद्धार पाया हुआ या पाई हुई होनी चाहिए। प्रियो, यदि हमें सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना है तो वो वचन होना चाहिए। दूसरा, वो सामर्थ्य के साथ होना चाहिए। तीसरा, वो पवित्र आत्मा में होना चाहिए। चौथा, वो बड़े निश्चय के साथ होना चाहिए। इसी के साथ खत्म नहीं होता। पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है और इन सब में प्रधानता हमें देनी चाहिए। पढ़े गए वचन का अंतिम भाग इस प्रकार कहता है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। ध्यान दीजिएगा प्रियो, यदि सुसमाचार सबके पास पहुंचना है तो हमारा व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए? प्रभु के अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सुसमाचार अनेकों के पास पहुंचना बाकी है। जो सुसमाचार की कमी के कारण नहीं है, वो हमारे एक एक के व्यवहार के कारण है। इसलिए हम अपने व्यवहार को क्रमबद्ध करें, व्यवहार में सुधार लाएं और उसके द्वारा सुसमाचार अनेकों तक पहुंचाएं। पौलुस कितने ही अनुभव के साथ कहता है कि जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। मैं एक परमेश्वर की संतान बनकर केवल सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं, बल्कि वो हमारे जीवनों के व्यवहार से दूसरों को प्रकट होना चाहिए और उस प्रकार हम अपने जीवनों को सुधारें और फिर निश्चित रूप से सुसमाचार की शक्ति अनेकों तक पहुंचने पाएगी। इसलिए अपने जीवनों को क्रमबद्ध करें। सुसमाचार की सामर्थ्य को हमारे व्यवहार से हम कम न कर दें। यीशु क्रिस्त को वापस से क्रूस पर ना चढ़ाएं, बल्कि सुसमाचार वचनों के साथ, सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, बड़े निश्चय के साथ और हमारे जीवनों के व्यवहार के साथ अनेकों तक सुसमाचार पहुंचने पाए। इसलिए अपने आप को समर्पित करें, प्रभु अपने कामों के लिए हमें उपयोग में ले। इसी प्रार्थना के साथ प्रभु आप सभी को बहुतायत से अनुग्रहित करें। आमीन।